हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि CSMA-CD प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। इन CSMA-CD इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिटिंग स्टेशन टू डिटेक्ट द कोलिजन। CSMA-CD में ट्रांसमिशन स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कोलिजन को डिटेक्ट करना है, और वो कब डिटेक्ट कर सकती है, जब वो ट्रांसमिशन कर रही हो और उस ड्यूरेशन में अगर उसका फ्रेम या पैकेट कोलाइड हो जाता है किसी दूसरी स्टेशन के पैकेट से, तो उस केस में वो डिटेक्ट कर सकती है स्टेशन कि कोलिजन हुआ है। लेकिन अगर वो स्टेशन अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट कर चुकी है और उसके बाद उसको कोलिजन सिग्नल मिलता है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि ये जो कोलिजन हुआ उसके फ्रेम का ही हुआ है। फॉर कोलिजन डिटेक्शन ईच स्टेशन मस्ट ट्रांसमिट द डेटा पैकेट ऑफ साइज whose transmission delay is at least twice its propagation delay। और अगर हम चाहते हैं कि स्टेशन जो है कोलिजन को डिटेक्ट कर पाए, तो उस केस में हर स्टेशन को जो इस टाइप की साइज ऑफ डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करना होगा जिसका ट्रांसमिशन डिले जो हो एटलीस्ट ट्वाइस हो उसके प्रोपोगेशन डिले से। तो कंडीशन टू डिटेक्ट कोलिजन क्या होती है? ट्रांसमिशन डिले ऑफ द पैकेट is greater than equals to 2 into propagation delay। तो ट्रांसमिशन टाइम, किसी पैकेट को ट्रांसमिट करने का टाइम जो है वो उसकी प्रोपोगेशन टाइम से ट्वाइस होना चाहिए। तो इफ़ द साइज ऑफ द डेटा पैकेट इज स्मॉलर देन स्टेशन कैन नॉट डिटेक्ट द कोलिजन आएगी। तो अगर जो स्टेशन है उसके डेटा पैकेट की साइज़ जो है उसका ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम अगर लेस देन 2 TP हुआ, तो उस केस में वो स्टेशन कभी भी कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसका ट्रांसमिशन, उसके पैकेट की साइज़ इतनी होनी चाहिए जिससे ट्रांसमिशन का डिले जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 TP होना चाहिए। अगर उससे लेसर हुआ तो वो स्टेशन जो है कभी भी कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ 2 TP कैसे आया। सपोज़ करो ए स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना था, उसने कैरियर को सेंस किया, उसे फ्री मिला, तो एट 10 o'clock उसने अपना पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। अब ये पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो चुका है चैनल पे, और इसे डी तक रीच होने में कितना टाइम लगना था? 11 o'clock। लेकिन 1 सेकंड पहले यानी 10 o'clock 59 minutes 59 seconds पे डी ने कैरियर को सेंस किया और वो उसे आइडल मिला। क्यों? क्योंकि अभी 1 सेकंड बचा हुआ है इस पैकेट को डी तक पहुंचने में। तो क्योंकि वो पहुंचा नहीं था तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उसने चेक किया तो उसे कैरियर फ्री मिला। उसने फ्री मिला तो उसने उसको आइडल समझ के अपना पैकेट ट्रांसमिट कर दिया। अब ट्रांसमिट किया तो क्या होगा? 11 o'clock पे उनके बीच में कोलिजन हो गया। अब 11 o'clock पे कोलिजन हो गया तो अब इन दोनों के बीच में प्रोपोगेशन डिले टाइम क्या था? 1 hour। यानी ए से डी तक डेटा पहुंचने में टाइम लग रहा है 1 hour। अब जैसे ही कोलिजन हुआ 11 o'clock पे, तो वापस ये कोलिजन सिग्नल ए तक आने में कितना टाइम लेगा? अगेन 1 hour, क्योंकि ए और बी के बीच में प्रोपोगेशन टाइम क्या है? 1 hour। तो 2 hours यानी एट 12 o'clock ए को पता चलेगा कि कोलिजन हो चुका है। 2 into प्रोपोगेशन टाइम के बाद जो है ए स्टेशन को पता चलेगा कि कोलिजन हो चुका है उसके फ्रेम का। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन डिले या ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ए फ्रेम जो है उसको ग्रेटर होना चाहिए 2 into TP से। हम कह सकते हैं कि जो ए स्टेशन है उसको डेटा ट्रांसमिट जो है वो 2 hours के इक्वल या ग्रेटर तक करना चाहिए। अगर वो ट्रांसमिशन सपोज उसने 10 o'clock पे स्टार्ट किया और 11 o'clock पे उसने अपना ट्रांसमिशन ख़त्म कर लिया, तो क्या कभी ये डिटेक्ट कर पाएगी कि कोलिजन हुआ है उसके पैकेट का? नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोलिजन हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन, इसका सिग्नल उसे 12 o'clock पे मिलना है। तो ट्रांसमिशन डिले जो है स्टेशन का वो 2 TP से ग्रेटर होना चाहिए। अब ट्रांसमिशन डिले का एक और फॉर्मूला है, वो होता है लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ से हम निकाल सकते हैं ट्रांसमिशन डिले। तो सपोज लेंथ ऑफ डेटा पैकेट L है, बैंडविड्थ B है, और प्रोपोगेशन डिले को हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस डिवाइडेड बाय प्रोपोगेशन स्पीड। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन सपोज D है, प्रोपोगेशन स्पीड V है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रांसमिशन डिले क्या है, L/B इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू TP, और TP क्या है, D/V। तो इनको जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है लेंथ ऑफ डेटा पैकेट कितनी होनी चाहिए जिससे ट्रांसमिशन डिले जो है वो ट्वाइस हो जाए प्रोपोगेशन डिले के। तो यहाँ से हम L निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, L इज़ लेंथ ऑफ डेटा पैकेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, ये B यहाँ चला जाएगा, तो 2 इंटू B इंटू D/V के। न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाता है कि कोलिशन डिटेक्शन के लिए लेंथ ऑफ डेटा पैकेट कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मिनिमम लेंथ ऑफ डेटा पैकेट्स अगर आपसे पूछ रहे हैं तो इस फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी बैंडविड्थ की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस की वैल्यू और प्रोपोगेशन स्पीड की वैल्यू, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। अब CSMA/CD की लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन वायर्ड लेंस, यानी आप इसे सिर्फ वायर्ड लेंस के साथ यूज़ कर सकते हो, वायरलेस के साथ नहीं यूज़ कर सकते हो। CSMA/CD डज नॉट टेक एनी स्टेप्स टू प्रिवेंट द कोलिशन अंटिल इट हैज़ टेकन प्लेस। तो CSMA/CD कोई स्टेप परफॉर्म नहीं करता है कोलिशन को रोकने के लिए, उसे कोलिशन के लिए वो स्टेप तभी परफॉर्म करता है जब कोलिशन हो चुका होता है। जैसे A का फ्रेम डेटा पैकेट जो है वो कोलाइड हो गया, तो कोलिशन की इंफॉर्मेशन जब स्टेशन को पहुंचती है तो उसके बाद जो है स्टेप लिया जाता है कि कैसे इस कोलिशन को रिड्यूस किया जाए, यानी कि A स्टेशन को वेट करवाना पड़ता है बैक ऑफ टाइम के बाद, फिर उसको रीट्रांसमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो बिफोर कोलिशन ऐसा कोई भी स्टेप नहीं परफॉर्म करता है CSMA/CD जिससे कोलिशन नहीं हो। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है एफिशिएंसी ऑफ CSMA/CD। तो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूज़फुल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/1 + 6.44 इंटू A, और A की वैल्यू क्या होती है, प्रोपोगेशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं CSMA/CD की, तो आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना। A की प्रोपोगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम आपको गिवन होगा, A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी CSMA/CD की।